हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा चाचू, हमारा बाप, हमारा सब कुछ था। वो बाप से बढ़ के हमें प्यार करता होता था। अगर कोई डांटता होता था तो हमारे सामने आकर खड़ा रहता था कि बच्चों को कुछ नहीं कहना। हम अपने आखिरी टाइम चाचू का हम अपने चेहरा भी नहीं देख पाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। उन जालिमों ने देखने के काबिल ही नहीं छोड़ा था हमारे चाचू को। हम भी इतना प्यार करते थे, हम अपने चाचू को ढूंढते हैं कि वो कहाँ चले गए। इन जालिमों ने क्या कर दिया हमारे चाचू के। हमने इस कमरे में क्या क्या ख्वाब सजाए थे, अब वो सारे ख्वाब हमारे टूट चुके हैं। हमने इतनी शादी की तैयारियां की हुई थी, हमने निकाह पे इतना हमने एंजॉय किया और हमने सोचा था कि हम शादी में भी इतनी एंजॉय करेंगे। वो कहती है ना, ये खाना मैंने छोड़ दिया, तुम खा लो। मैं ना मजाक कर, मैंने कहा ये मैंने नहीं खाना, आपने खाए ना, झूठ है, मैंने नहीं खाना। तो कहते कभी तुम तरसोगे इस खाने को। और ये कह के दादों के हाथ पर चूम के चली गई। क्या मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरे साथ इतनी दरिंदगी की गई है। उन जालिमों को मुझ पे तरस नहीं आया। अब मैं टेरेस पे जा खड़ी होती हूँ, सामने मेरे चाचू की कमरे में देखी इतना रोती हूँ, चाचू आप कहाँ जाके बैठ गए। इनको शर्म नहीं आई, ये इंसान नहीं थे, ये हैवान ही बन गए थे एक इंसान पे कि तुम लोग एक इंसान के साथ क्या कर रहे हो। हमारे घर के जिगर का टुकड़ा इन्होंने खेल लिया। मेरे बाप से भी मुझे ज़्यादा प्यार करता था, मेरी फिक्र करता था, मुझे हर अच्छी बात बुरी बात से टोकते थे। आज मैं मौजूद हूँ रईस के उस कमरे में जिसको सजाया जाना था, जहाँ नई दुल्हन ने आना था। इस कमरे में बड़े अरमान थे, भाइयों के, भाभियों के, भतीजियों के, भांजियों के। मेरे साथ मौजूद हैं रईस की भतीजियाँ, जिन्होंने निकाह में बड़ी खुशियाँ मनाई, बड़े जोरों शोर से शादी की तैयारियों में मसरूफ थी कि अचानक एक दिन खबर आती है कि आपके चाचू को मार दिया गया है। इतने दर्दनाक तरीके से मारा गया कि आज पूरा शहर सोगवार है, बच्चे सोगवार हैं। गुज़िश्ता रोज रईस की भाभियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बच्चे इतने गमज़दा हैं कि स्कूल से भी इनकी शिकायत आई, इनके माहाना टेस्ट हुए और उसमें भी ये चाचू चाचू लेकर आई हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं रईस की छोटी बड़ी सब भतीजियाँ मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि रईस कैसा था। हम भी इतना प्यार करते थे, हम अपने चाचू को ढूंढते हैं कि वो कहाँ चले गए। इन जालिमों ने क्या कर दिया हमारे चाचू के। हमने इस कमरे में क्या क्या ख्वाब सजाए थे, अब वो सारे ख्वाब हमारे टूट चुके हैं। अब हम क्या करें, हम अपने चाचू को ढूंढते हैं, हमारे चाचू कहाँ चले गए, हमें समझ नहीं आता। हमने इतनी शादी की तैयारियां की हुई थी, हमने निकाह पे इतना हमने एंजॉय किया और हमने सोचा था कि हम शादी में भी इतनी एंजॉय करेंगे। हमारे लोग अपने चाचू की शादी की प्लानिंग्स करते होते थे, वो भी हमारे साथ हंसते थे कि मैं सबको नए कपड़े दिलाऊंगा। और हम इतना खुश हुए कि चाचू हमें कपड़े दिलाएंगे। वो सिर्फ चाचू नहीं बल्कि आप लोगों के दोस्त भी थे। हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा चाचू, हमारा बाप, हमारा सब कुछ था। वो बाप से बढ़ के हमें प्यार करता होता था। अगर कोई डांटता होता था तो हमारे सामने आकर खड़ा रहता था कि बच्चों को कुछ नहीं कहना। हमारे साथ इतना फ्रेंडली थे, कोई सर भी दर्द होता था ना कि उनको इतना तकलीफ होती थी कि उनका सर दर्द होना। इन्होंने इन जालिमों के साथ उन्होंने क्या किया और हमारे चाचू को इतनी तकलीफ हुई है। हमारे चाचू का सर दर्द होता था तो उनकी चीखें निकल जाती थी कि मेरा सर दर्द हो रहा है। और उन्होंने इतना सब कुछ कह दिया, हमारे चाचू क्या होंगे हालत। हम अपने आखिरी टाइम चाचू का हम अपने चेहरा भी नहीं देख पाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। उन जालिमों ने देखने के काबिल ही नहीं छोड़ा था हमारे चाचू को। मैं उनसे सवाल करती हूँ कि तुम लोग को अल्लाह का खौफ नहीं आएगा, तुम इंसान के साथ कर रहे हो, तुम लोग एक मुसलमान के साथ कर रहे हो। हमारे चाचू में आखिरी दफा बॉक्स में बंद करके ले गए। हमारे चाचू हमसे इतना नाराज होके गए, उन्होंने हमें इतनी आवाज़ें दी और हमने नहीं सुना। हमारे चाचू को बॉक्स में डाल के देखो, उन जालिमों ने इतना चाचू के साथ जुल्म किया कि वो देखने के काबिल भी नहीं थी, इसलिए उस बॉक्स में डाल के लेकर के चाचू। जब चाचू घर से सुबह गए तो आप लोगों के साथ आखिरी क्या बातें की? हमारे से इतना हंस के गए, काम से वापस आए हैं, रात को उन्होंने जाना था, उधर ही जाना था।
आए हैं, बैठ के ना काम वगैरह करने लगे, पार्सल गिरने लग गए, सारे पार्सल बिक गए और ना एक ही पार्सल रह गया था। तो ना मुझे कहते कि ना मुझे ना खाना दे दो और ना मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मैंने नहाना है। मैंने उनके सारे कपड़े प्रेस किए, उनको दिए, वो नहाने लगे, मैंने खाना गर्म करके दिया, उधर ही आधा छोड़ दिया। दादू के पास बैठे हुए हैं, मैं मजाक कर रहे ना, पैसे गिन रहे हैं, वो कह रहे हैं तुमने कभी इतने पैसे देखे? मैंने कहा नहीं चाचू, मैंने तो देखा था, तुम्हारे पास इतने पैसे कभी नहीं आ सकते। मैं हंसने लग गई हूँ। उधर ही ना कॉल्स आने लगी, मैसेजेस आने लगे कि आए नहीं हो। चाचू कहते मुझे बस 2 मिनट दे दे, मैं आ रहा हूँ। तो हम ना उधर ही खाना छोड़ा है और ना उठ गए। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहता मैं अभी आ जाऊँगा थोड़ी देर में। तो कहते ये ना ये खाना मैंने छोड़ दिया, तुम खा लो। मैं ना मजाक कर, मैंने कहा ये मैंने नहीं खाना, आपने खाए ना, झूठ है, मैंने नहीं खाना। तो कहते कभी तुम तरसोगे इस खाने को। और ये कह के दादू के हाथ पर चूम के चले गए। हाँ लास्ट टाइम मुझे भी बाई कर गई और मुझे कह गए थे जब मैं वापस आऊँगा तुम्हें ना शवारमा खिलाऊंगी। मैंने कहा चले ठीक है। किसकी कॉल थी आखिरी? उसी की कॉल थी, मैसेजेस आ रहे थे, ऊपर नाम नहीं मैंने पढ़ा लेकिन मैसेजेस आ रहे थे और कॉल भी आई थी कि कहाँ हो। स्पीकर पे फ़ोन था, कहाँ हो, आए नहीं हो। कोई मर्द बोला है और चाचू कह रहे मुझे बस 10 मिनट दे दे, मैं बस अभी आ रहा हूँ। लेकिन वो 10 मिनट ना आए। वो 10 मिनट में चाचू नहीं। हमारे चाचू अक्सर दोस्तों के साथ बाहर जाते हुए थे ना, तो वो रात उधर ही रहते होते दोस्तों के पास ही। तो हमें लगा कि हमारे चाचू अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे, पर हमें क्या पता हमारे चाचू के साथ इतना जुल्म हो रहा है। मुझे 2-3 दिन पहले चाचू ख्वाब में मिले, इतनी तकलीफ में, इतनी चीखें मार अच्छा, रहे अभी थे। ख्वाब में मिले आपको? जी मुझे मिले 2-3 दिन पहले। मैं ना सोई और मैं साथ वाले कमरे में बैठी, मुझे चाचू की चीखने की आवाज़ आई है। मैं भागी इधर आई और मैंने देखा कि चाचू उठ के बैठ कर रो रहे हैं। मैंने जाके पूछा चाचू क्या हुआ? कहता मुझ पर इतना जुल्म हुआ, उन्होंने मेरे साथ इतना जुल्म किया, मैं इतनी दरिंदगी की है, मुझे जालिमों ने बड़ा मारा है। वो कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए, जिस तरह मेरे साथ हुआ उसी तरह उनके साथ होना चाहिए। क्या कहा चाचू ने आपको ख्वाब में आए? क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरे साथ इतनी दरिंदगी की गई है, उन जालिमों को मुझ पे तरस नहीं आया। और मैंने कहा फिक्र न करें, हम आपका इंसाफ लेके रहेंगे। और यही मैंने बात किया, मेरी आँख खुल के मैं इतना उठ के रोई हूँ। अब मैं टेरेस पे जा खड़ी होती हूँ, सामने मेरे चाचू की कमरे में देखी इतना रोती हूँ कि चाचू आप कहाँ जाके बैठ गए हो? आपका असल घर तो ये है, आपका कमरा, आपकी इंतज़ार कर रहे हैं, आप कहाँ जाके बैठ गए? हम सब अपने चाचू के इंतज़ार करते हैं कि कब आएगी कमरा। ये कपड़े सारे चाचू के इंतज़ार करते हैं कि हमारे चाचू कब आएंगे। ये कपड़े किसके कपड़े हैं ये वाले? ये मेरे चाचू के कपड़े ये खुद जाकर लेकर आए थे, उन्होंने पहने भी थे और कहते कैसा लग रहा है? मैंने कहा बहुत प्यारे लग रहे। अच्छा, जब आपके चाचू आपके ख्वाब में आए तो कपड़े क्या पहने हुए थे? क्या पहना हुआ था उन्होंने? वही कपड़े पहने थे जो लास्ट टाइम वो पहन के गए थे, मैंने खुद अपने हाथों से प्रेस किए हैं और वही कपड़े पहन के गए। मैं अच्छी तरह देख सकती हूँ, वही मेरे चाचू ने वही कपड़े वही कपड़े पहने में उन पर जुल्म किया गया, वही कपड़े पहने हुए थे। ये वही कपड़े, उन कपड़ों पे खून लगा हुआ था। मैं देख के इतना रोई, मैं इतना डर गई कि हमारे चाचू के साथ क्या गया हुआ है। इनको शर्म नहीं आई, ये इंसान नहीं थे, ये हैवान है, हैवान ही बन गए थे एक इंसान पे कि तुम लोग एक इंसान के साथ क्या कर रहे हो। कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इंशाल्लाह ताला इनके साथ भी होगा, ज़रूर होगा। ये जूते किसके हैं? ये मेरे चाचू के जूते हैं। लास्ट डे मैंने हिसाब किए थे, जब हम सारे तैयार होके जाने लगे थे ना, तो मुझे कहते मेरे जूते साफ करो। मैं इन जूतों को देख देख रोती हूँ। चाचू की अलमारी, इसमें चाचू के कपड़े हैं, मैं इन कपड़ों को देख देख के रोती हूँ कि चाचू कहाँ चले गए, मैं आपके कपड़े किस तरह प्रेस करूँगी। अब मुझे कौन कहेगा इन कपड़ों को प्रेस करो? कौन मुझसे खाना मांगेगा? कौन कहेगा कि मुझे चाय बना के दो? मेरे सिर में दर्द हो रही है। क्या उनको जरा शर्म नहीं आई, वो भी एक माँ का बेटा है।
वो भी पैरों का भाई है, हमारे घर का एक चिराग है, उसने बुला दिया पकड़ के। हमारे घर का एक जिगर का टुकड़ा इन्होंने खींच लिया। मेरे बाप से भी मुझे ज़्यादा प्यार करता था, मेरी फिक्र करता था, मुझे हर अच्छी बात बुरी बात से टोकते थे कि ऐसे नहीं करते ऐसे करते। वो भी प्यार से टोकते थे, इतना डांटते नहीं थे, हमें नसीहतें करते थे। और मैं पूछती थी चाचा अब ये ऐसे नसीहतें क्यों करते हो, तो कहते थे मैं तुम लोगों को मेरी नसीहतें याद आएंगी। अब हमारे चाचू की हमें नसीहतें इतनी याद आती है और हम कहते हैं हमारे चाचू वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आते। मेरी दादू रातों को उठ के टेरेस पे जाके रोती है, आवाज़ें देती है मेरा रईस आ जाओ।